नमस्कार दोस्तों। मोदी जी की ट्रंप के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। मैंने पहले बोला था कि ट्रेड डील हमारी फाइनल हो चुकी है। हमारे जो पीयूष गोयल जी जब यूएस से गए थे तो ऑलरेडी हर चीज़ के ऊपर साइन हो चुका है, यानी कि फाइनल हो चुका है। लेकिन साइन करेंगे मोदी और ट्रंप। मीटिंग फिक्स हुआ मलेशिया के अंदर और जो स्टेक्स हैं भारत के लिए वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। क्रिटिकल मीटिंग है जो अभी होने वाली है और मुझे खुशी है कि अक्टूबर के एंड में 25 और 27 के बीच में ये मीटिंग होगा मोदी का ट्रंप के साथ। आपको मालूम है इसके बाद एक मीटिंग था साउथ कोरिया में जहां पर ट्रंप जाने वाले थे शी जिनपिंग को मिलने के लिए। वो मीटिंग कैंसिल कर दी गई है। अब 25 और 27 के बीच में जो आसियान में मीटिंग होगा सब कुछ चेंज होने वाला है। इसके बाद जो भारत और यूएसए के रिलेशनशिप है आपको मालूम है मीडिया के हिसाब से रॉक बॉटम पे है, क्योंकि ट्रंप ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया था। लेकिन आपने देखा होगा कि हमने हिट बैक नहीं किया, हमने कोई गालियां नहीं निकाली, कुछ नहीं किया, लेकिन हमने आपस में बातचीत करते रहे। अभी कल परसों ही मोदी और ट्रंप की बात भी हुई है फोन के ऊपर। लेट्स ब्रेक डाउन ये जो सारा मामला था है क्या, और अभी आगे जाकर जब ट्रेड डील साइन हो जाएगा तो हमारा फायदा क्या है और चाइना का क्या होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। अब आते हैं कि भाई ट्रंप ने किया क्या। देखने में लगता है कि उसने 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगा दिया सिर्फ इसलिए कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऐसे बच्चों की तरह लड़ाइयां नहीं होती हैं। लॉजिक भी कोई काम करता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई दुनिया हंसेगी इनके ऊपर। चाइना भी बाई करता है रशिया का तेल, लेकिन उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया। तुर्की भी बाई करता है रशिया का तेल, कुछ नहीं किया। जापान करता है। भाई यूरोपियन यूनियन खुद गैस खरीद रहा है रशिया से फ्रीली, लेकिन कुछ नहीं बोला गया। यहां तक कि यूएसए खुद भी $7 बिलियन से ज्यादा का सामान रशिया से खरीदता है हर साल। यूरेनियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, बल्कि लिस्ट लंबी है। फिर भारत को अकेले को ही टैक्स क्यों किया गया कि तुम्हारे ऊपर 50% का टैक्स लगाएंगे। यानी कि बात कुछ और थी, सुनाया कुछ और जा रहा था। मैंने पहले बोला अमेरिका हमेशा चाहता था कि भारत और चाइना के बीच में अगर ये तनखियां कम होंगी तो ट्रेड बढ़ेगा, और वो बिजनेसमैन आदमी है ट्रंप। उसको ट्रेड बढ़ाना है, उसके लिए उसे 2 सप्लायर चाहिए। चाइना अकेले के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए उसे भारत पैरेलल चाहिए। लेकिन भारत अभी फिलहाल अकेला अमेरिका को केटर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आधा सामान चाइना से बने और आधा भारत से बने, बल्ले बल्ले किसकी है? अमेरिका की। और दोनों चाइना और भारत दोनों compete करेंगे एक दूसरे के साथ सस्ता सामान बनाकर अमेरिका को बेचने के लिए। शुरू से प्लान यही था। वो बिजनेसमैन की तरह सोचता है, ना कि पॉलिटिशियन की तरह। अब आपको मालूम है कि ये तो हो गया बैकग्राउंड। दोस्तों दूसरी बात आपको और देखनी पड़ेगी कि कौन सी कंट्री को किसकी जरूरत है। हम कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है अमेरिका के लिए, नेचुरल अलाई है इंडो पैसिफिक के अंदर। वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दोनों पार्टनर्स हैं। इसके पार्टनरशिप में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो डिफेंस के एग्रीमेंट्स हैं वो तो कोई भी कैंसिल नहीं हुए। 4 फाउंडेशनल डिफेंस एग्रीमेंट्स हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। रियल टाइम इंटेलिजेंस की शेयरिंग है। निसार सैटेलाइट ऊपर भेजी है पूरा मैपिंग करने के लिए दुनिया को। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशंस चल रहे हैं। किसी चीज को बंद नहीं किया गया। सिर्फ एक न्यूज थी कि 50% का टैरिफ लगा दिया। उसी से आपको समझ आना चाहिए कि यार दाल में कुछ काला है। और ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये कोई बाइडेन नहीं करके गया, ये ट्रंप ने खुद किए हैं। ऊपर से क्वाड के अंदर भी हमारा जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है चाइना के एग्रेशन के खिलाफ, वो हमारा ऑलरेडी तय वो है, उसको कैंसिल नहीं किया गया है। ये जो कोर चीजें हैं, जब मैं इसको चीजों को देखता हूं तो मुझे समझ आ गया था कि बात कुछ और है। और वही हो रहा है जो शुरू से मैं बोलता आया हूं कि एक फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक के लिए भारत की जरूरत है। उसको किसी भी चीज तरीके से उसके स्टेटस को कम, भारत के स्टेटस को कम नहीं किया जा रहा, ताकि भारत की भी जो शिप्स है आराम से इंडो पैसिफिक में जा सके, अमेरिका की भी और दुनिया की भी। और जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके लिए 2 बड़ी पावर्स का इकट्ठे होना जरूरी है। अमेरिका चाइना इकट्ठे नहीं हो सकते। वो अमेरिका भारत के बिना वो काउंटर एशिया में चाइना को नहीं कर सकता। इतना सिंपल सी चीज हमारी मीडिया को समझ ही नहीं आया। अब आते हैं कि हो क्या रहा है। ट्रंप के ऊपर डोमेस्टिकली भी प्रेशर है।
प्रेशर क्या है? अब ट्रम्प की टीम के खुद के लोग जो हैं 30 और 35 लोग, जो लॉ मेकर्स जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है ट्रम्प को। यानी कि ये अभी भी इतने ज़्यादा बैकवर्ड है कि इनको चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती हैं। ओ भैया जोहो पे आ जाओ, जोहो पे आओगे इंस्टेंटली चली जाएगी, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं अमेरिकन को बोल रहा हूँ। और आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आप जोहो पे कब आएंगे? और भैया जोहो पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, जोहो मेल मैं यूज़ करने लग गया हूँ, लेकिन मैं हर चीज़ को अलग अलग रखता हूँ। तो इसलिए ये जीमेल वाला है, इसको मैं ऐसा से मैं कन्वर्ट करके आपको मैं अपना जोहो का ईमेल आईडी भी दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। अब आते हैं कि वॉशिंगटन के अंदर जो ये 35 लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, उनका मैसेज एक ही था कि डोनाल्ड ट्रंप, आपने बहुत बड़ा एक सीरियस मिस्टेक कर दिया है। आप एक इतने बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर को चाइना और रशिया की तरफ धकेल रहे हैं, और मोदी जी ने बहुत खूबसूरती से ये काम किया है। आपको गर्व हो जाएगा सुनकर, जब वो पता लगेगा कि मोदी ने कैसे इनकी एंकरी निकाली है और कैसे इनको ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए मजबूर किया है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, वो आप देख लेना। बट आज का ये वीडियो और भी ज्यादा अति आवश्यक है। रीजन बीइंग कि एक तो भारत चाइना के करीब आ रहा था, अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने एससीओ में जाकर कुछ ऐसी गोटी खेली कि भारत, चाइना और रशिया तीनों को इकट्ठा कर दिया। दिस वॉज रिंगिंग बेल्स, घंटी बजती है ना, वो वाला हो गया था, क्योंकि ये अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। और जो अमेरिका के बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने भी बोल दिया कि भाई अगर ये तीनों इकट्ठे हो गए तो हमारे बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। अभी तो जोहो ने अनाउंस किया है कि दे हैव एंटर्ड द मार्केट, उनकी मार्केट हिली पड़ी है अमेरिकन बिग टेक कंपनीज की। अब तो फेसबुक, यूट्यूब, ये भी जोहो लॉन्च कर रहा है अगले महीने। अब आते हैं कि जो अमेरिका के अंदर उन्होंने बड़ा पुश किया कि आप हमारे से डिफेंस के एग्रीमेंट्स कर लीजिए या सामान खरीद लीजिए। डिफेंस के एग्रीमेंट कर लिए, सामान नहीं खरीदा। तो जो वहाँ की डीप स्टेट है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने भी कंसर्न दिखाया कि भाई भारत को जितना तंग कर रहे हो, जो हम F-35 और बाकी का सामान बेचना चाहते हैं भारत को, ये कभी नहीं खरीदेंगे। यानी कि ट्रम्प के बिजनेसमैन, उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनका अपना डिफेंस के सारे सभी लोग इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि तुमने क्या सोचकर ये 50% का टैरिफ लगाया था। यानी कि भारत के बिना ये कोई काम नहीं कर सकते, ये गारंटीड है। एंड दूसरा, जो बेजिंग और मॉस्को है, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिखा, वो भी हमारे करीब आने शुरू हो गए। आप देख लीजिए, हमारे साथ कोई भी ऑपोजिट कोई स्टेटमेंट ना बेजिंग देता है, मॉस्को तो कभी देता था ही नहीं। अब हो क्या रहा है, भारत ने किया कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, हमने जो प्ले किया है, इट वॉज ब्रिलियंट। हमने पहली बात है, कोई भी हार्श स्टेटमेंट हमने ट्रम्प के या अमेरिका के खिलाफ नहीं दी। देने के लिए हम भी बोल सकते थे कि आप तो दोगले हैं, आप तो ये हैं वो हैं, बाकी मैं बाकी चीजें पंजाबी वाली बोलने लगा था, मैंने अपने को कंट्रोल कर लिया कि हम भी हार्श स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन हमने डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी दिखाई। जयशंकर जी को सिंगल आउट किया गया कि इस बंदे के कारण ट्रेड डील साइन नहीं हो रही, तो भी हमने कुछ नहीं बोला। मोदी जी रिपीटेडली बोलते रहे ट्रम्प इज माय फ्रेंड। अल्टीमेटली ट्रम्प ने भी बोला मोदी जी के बर्थडे के ऊपर, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी माय फ्रेंड। अब जब उन्होंने ऑलवेज वर्ड यूज किया, मैं उसी वक्त समझ गया दोबारा से कि जो मैं 2 महीने से बोल रहा हूं कि टारगेट भारत कभी था ही नहीं, वो चाइना था, और वही काम हो भी रहा है। नहीं तो वो वर्ड, क्योंकि डिप्लोमेसी में एक एक वर्ड का बहुत डीप मीनिंग होता है। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने पहले तो ये काम किया कि ट्रम्प को कुछ बोला नहीं, ऊपर से यूके जो सबसे बड़ा अलाई है अमेरिका का, उसके साथ 7 साल के बाद FTA साइन कर लिया। 0 टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। यानी कि हमने अमेरिका को बताया कि हमारे पास ऑल्टरनेट मार्केट तुम्हारे जितनी ही हमारे पास है, और ये जो एक लीवर था, इसको यूज किया हमने यूएसए को डील साइन करने के लिए या फाइनल करने के लिए, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अमेरिका से। चाइना है, साउथ अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, सबके साथ हमने डाइवर्सिफाई कर दिया। हमने अपने अलाइज नए बनाने शुरू कर दिए। अगर चाइना के साथ हम हाथ मिला सकते हैं, तुम कौन से खेत की मूली हो? यानी कि जो पहले हमने सारे अंडे, वैसे जैन हूं, अंडों की बात कर रहा हूं, हमने सारे अंडे एक बास्केट में रखे हुए थे, अब नहीं करेंगे। अब टेबल पे है क्या? ये तो हो गया बैकग्राउंड। जो नंबर्स हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत और अमेरिका का जो ट्रेड है आज की डेट में $132 बिलियन का है। हम $47 बिलियन का सरप्लस सामान बेचते हैं अमेरिका को।
अब अमेरिका चाहता क्या हमारे से? वो 3 चीजें चाहता है। एक, कि हम उसका ऑयल एंड गैस खरीदें और रशिया से कम खरीदें। दूसरा, एग्रीकल्चर को खोलें, क्योंकि वो सबसे बड़ी मार्केट है अमेरिका की, जिसको बचाना चाहता है। और तीसरा है जो ये टैरिफ्स है वो बैलेंस होने चाहिए। जितना टैरिफ हम लगाएंगे उतना ही अमेरिका हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएगा। अब हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, एग्रीकल्चर नहीं रोकेंगे। तेल खरीदना है खरीद सकते हैं, थोड़ा खरीद लेंगे आपसे, लेकिन आपको भी थोड़ी कंपैरेटिव प्राइसेस हमें देनी पड़ेंगी। हमें रशिया बहुत अच्छी प्राइस देता है, हमें बाकी वर्ल्ड बहुत अच्छी प्राइस देता है। तुम कहते हो जी अमेरिकन तेल है, हम सस्ता नहीं करेंगे, तो रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। तो उसके ऊपर वो मान गए हैं हमें डिस्काउंट देने के लिए। डिस्काउंट उतना नहीं है जितना रशिया दे रहा है, उसके ऊपर नेगोशिएशन चल रही है। और टैरिफ्स के ऊपर हमने बोल दिया नेगोशिएट करते हैं, जितना आप लगाएंगे हम भी उतना लगाने के लिए रेडी हैं, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ कि हमारी मार्केट का भट्ठा बैठ जाए। तो हमने बड़ा क्लियरली ये 3 चीजें रखी हैं, नेगोशिएट हो चुकी हैं, सिर्फ सब कुछ फाइनल हो चुका है, सिर्फ साइन करने हैं। अब देखते हैं मलेशिया में जाकर क्या होगा। अब इसके बाद आता है कि जब ये हमारी सिचुएशन अमेरिका के साथ चल रही थी, एक जानवर है जिसको हम कुत्ता बोलते हैं हमारे घर के साथ में, गली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। आपको मुझे मालूम है कि ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, लेकिन इनके लिए सूट करता है। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करी कि इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाए, कि अमेरिका और भारत की लड़ाई हो रही है, क्यों ना इसको यूज किया जाए। उन्होंने बलोचिस्तान को और पीओके के अंदर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो उठाकर दे दिए अमेरिका को। क्रिप्टो करेंसी में डील होगा, और आपको मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप वो खुद है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूँ, उसकी फैमिली नहीं बोल रहा हूँ, उसकी फैमिली तो पूरा सिस्टम चलाती है, और क्रिप्टो में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर वो है। इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए होगा मुझे बता देना, मेरे पास पूरी डिटेल है कि इसने कैसे क्रिप्टो करेंसी को अपने कब्जे में कर लिया। अब आते हैं कि पाकिस्तान क्रिप्टो में डील, मिनरल्स दे दिए, यहां तक कि एक आइलैंड जो है ग्वादर के पास वो भी दे दिया अमेरिका को। अपना ब्रेस बना लीजिए। यानी कि पाकिस्तान ने डेस्परेशन फॉर मनी में आकर पूरा पाकिस्तान सेल पे लगा दिया, क्योंकि जनरल आसिफ मुनीर को सिर्फ रोकड़ा चाहिए, उसको तो भागना है यहां से, और उसने अपने कार्ड्स को एग्रेसिवली खेलना भी शुरू कर दिया। लेकिन एक रियलिटी है जो पाकिस्तान के जानवर नाम के जानवर को समझ नहीं आती। वो कभी भी भारत की जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू है उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इंसानों को सुअर रिप्लेस नहीं कर सकते, ये पूरी दुनिया में अब फॉर्मूला तय है। ये इतना भी क्लोज नहीं है भारत के वैल्यू के। और जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है वॉशिंगटन के अंदर, उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, इसलिए उन्होंने ट्रंप को बोला भारत से दोस्ती कीजिए। क्वेश्चन एक ही है कि क्या अगर ट्रंप की टीम समझती है, क्या हमारी जो मीडिया है भारत की, क्या वो कभी समझेगी? अब तो हमारी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि जी अर्जेंटीना नहीं, वो वेनेजुएला की जो भी है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, वो ऑपोजिशन की लीडर है। अगर उसको मिल सकता है तो राहुल गांधी को भी अब नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने भारत के पीसेस करने की बात करी है कि मैं टुकड़े कर दूंगा भारत के, इसलिए इसको पीस प्राइज मिलना चाहिए। बाकी क्या लॉजिक है यार। एनीवेज, अब मलेशिया में होगा क्या? आसियान की समिट है, मीटिंग परफेक्टली टाइम्ड है। मोदी जी टाइम पे काम करते हैं। रीजन क्या है? आपको मालूम है कि पहली बात तो ये कि ट्रेड डील की सारी टर्म्स फाइनल हो चुकी हैं। पॉजिटिव साइंस दोनों तरफ से है। ट्रंप ने मोदी जी के बर्थडे पे विश किया, उसके बाद मोदी जी ने ट्रंप को फोन किया कि भैया तुम्हारा 20 पॉइंट जो गाजा का पीस प्लान है, मैं खुश हूँ जब तुमने काम किया है। यानी कि ये जो जेस्चर्स हैं एक दूसरे के लिए, ये दिखाते हैं कि वो जो नेगेटिविटी था वो कभी था ही नहीं, और वो अगर था भी वो खत्म हो रहा है। और ऊपर से यूएसए का नया एम्बेसडर वो भारत में आने वाला है। 1 जनवरी को उसने रोल प्ले करना है यहाँ पर आकर, और वो भी चीज़ों को ऑलरेडी पॉजिटिव साइड पे लेके जा रहा है, एंड ही इज वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप। उसके बाद आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप खुद टैरिफ्स के अगेंस्ट वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है या यूएसए के कोर्ट्स हैं वहां पर लीगल बैटल लड़ रहा है। डिसीजन अक्टूबर एंड में आने वाला है। दोबारा सुन लीजिए, डिसीजन टैरिफ्स के ऊपर अक्टूबर एंड में आने वाला है, और उसी टाइम पर मोदी जी की और ट्रंप की मीटिंग होने वाली है। यानी कि दोनों साइड्स रश कर रही हैं फाइनलाइज करने के लिए ट्रेड डील को, उस रूलिंग से पहले या उसके आसपास। अब बॉटम लाइन क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस में दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कोई परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं है, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। भारत फर्स्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट के ऊपर वो काम कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप।
भारत का इंटरेस्ट बिल्कुल क्लियर है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, जो भी हमारे साथ हाथ मिलाकर काम करेगा हम चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी फ्रीडम को हम दांव पे नहीं लगाएंगे। रीजनल सिक्योरिटी हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? वो चाहता है कि चाइना को नीचे करना है, स्टेबल इंडो पैसिफिक चाहिए और उसे एक रिलायबल पार्टनर चाहिए ये सारे काम करने के लिए। आप सोच के देखिए, अगर भारत नहीं तो और कौन? ये जो सारे इंटरेस्ट हैं ये अलाइन करते हैं भारत के अमेरिका के हर चीज में, ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और ये जो मलेशिया के अंदर मीटिंग होगा ये सारी चीजें ठीक हो भी जाएंगी। ये सिर्फ एक फोटो ऑप के लिए मोदी जी मलेशिया जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान वॉच कर रहा है, चाइना वॉच कर रहा है, अमेरिका के खुद के लॉ मेकर्स वो वॉच कर रहे हैं कि इस बार ट्रंप और मोदी क्या करने वाले हैं। भारत ऑलरेडी नेगोशिएट कर चुका है, अभी भी फेयर टर्म्स के ऊपर नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। हम वीक नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि भारत ने पहली बार वीकनेस नहीं दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई है। और अमेरिकन को समझ आ गया वी कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स ऑन भारत। और यही भारत की अप्रोच है, जिसके कारण ये जो क्रूशल मीटिंग है, ये क्रिटिकल मीटिंग है एट अ क्रिटिकल टाइम, ये सोने पे सुहागा है। मैंने पहले बोला था आपको कि नवंबर से पहले ये ट्रेड डील साइन हो जाएगा। मां सरस्वती ने बात सुन ली, अक्टूबर के एंड में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि ये एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो हम भंगड़े डालेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।